पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का कहना है कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई वजीर हल्फ दे कि मैंने करप्शन की है। यहाँ किसी सेक्रेटरी को भी जुर्रत नहीं कि वजीर आला को शामिल किए बगैर करप्शन करे। आहत चीमा ने ऐसा कैसे कर लिया? नैब रोज बुलाएगी तो रोज आऊंगा। 1 रुपए की भी करप्शन साबित हुई तो कौम के सामने माफी मांगूंगा। नैब लाहौर में पेशी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या आहत चीमा इस काबिल था कि वो वजीर आला की इजाजत के बगैर और खुशनुदी के बगैर और मर्जी के बगैर करप्शन कर सकता? क्या कोई और ब्यूरोक्रेट इस काबिल है कि वो वजीर आला की मर्जी के बगैर करप्शन कर सके? किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं होती। मैं खुद वजीर रहा हूँ, किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती किसी सेक्रेटरी में कि अगर वो वजीर उसके साथ शामिल ना हो तो वो करप्शन कर सके। किसी सेक्रेटरी में इतनी जुर्रत नहीं कि वजीर आला को साथ शामिल किए बगैर करप्शन कर सके। अब्दुल अलीम खान ने अपना नाम पनामा स्कैंडल में आने की तरदीद करते हुए कहा, पनामा के अंदर आप सब दोस्त माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। वो पनामा की जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मेरा नाम डाल के देख लें। अगर मेरा नाम पनामा में निकल आए तो मैं ज़रूर पेश होना भी चाहिए था और मैं ज़रूर पेश होने के लिए तैयार हूँ। ऑफशोर कंपनीज तो भाई वो ऑफशोर कंपनी जो डिक्लेयर्ड हो, पिछले 12 साल से डिक्लेयर्ड हो, वो तो कोई जुर्म नहीं है। उसके एसेट्स डिक्लेयर हो, वो तो कोई जुर्म नहीं है। मैं कारोबार करता हूँ, वज़ीर बनने से पहले भी करता था, वज़ीर बनने के बाद भी 10 साल हो गया करता हूँ और अपोजिशन में हूँ पिछले 10 साल से। अगर FBR को, इनकम टैक्स वालों को या किसी भी और महकमे को मेरे खिलाफ कोई ऐसा उनके पास मवाद था तो मैं तो पहले ही सवाल ये पूछा है कि ये 10 साल बाद मेरा एहतसाब क्यों याद आया? मैं तो 2008 का फारिग हुआ हूँ। मैंने 2010 है उसमें ये सोसाइटी खरीदी थी, एक बैंक से खरीदी थी। आज तक उसका जिस दिन खरीदी थी उस दिन उसमें तमाम NOC के साथ खरीदी थी। PTI की अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा का कहना था, PTI बिल्कुल खामोश नहीं है। PTI आप देखेंगे हम मार्च के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इमरान खान जो है वो अवामी राब्ता मुहिम पे नहीं है। वो पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं। वो इस महीने जो हैं वो 2 या 3 दफ़ा कराची जा रहे हैं, 2-3 दफ़ा वो लाहौर आ रहे हैं। पंजाब के वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, वो मुल्तान जा रहे हैं, वो फैसलाबाद जा रहे हैं, वो गुजरावाला जा रहे हैं, वो शेखुपुरा जा रहे हैं, वो ननकाना जा रहे हैं, वो गुजरात जा रहे हैं और सियालकोट जा रहे हैं। ऐसे तमाम राब्ते जो हैं वो सिर्फ हमारी आवाम से राब्ते के लिए हैं। और इमरान खान साहब जो हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जो ना सिर्फ ये कि वो जो हुक्मरानों की करप्शन है वो बेनकाब करेंगे, बल्कि अपना जो लायामल अगला कि हमने अवाम के लिए क्या लायामल बनाया है। PTI जब इक़्तिदार में होगी, इमरान खान जब वज़ीर आज़म होंगे तो वो अवाम को क्या रिलीफ देंगे, अपना मंशूर वो भी बयान करेंगे। इमरान खान के बनी गाला के घर के हवाले से गर्दिश करती खबरों को मज़ेका खेज करार देते हुए PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने कहा, अब क्या बनता है इस पे कि इमरान खान का स्कैंडल ये निकाला है कि इमरान खान का जो नक्शा उसके घर का है वो जाली है। और भाई घर बना हुआ है, नक्शा जाली कैसे हो सकता है? जो नक्शा है वो आज भी वही है। आज से 15 साल पहले घर बना था तब भी वो घर वही था, तो नक्शा जाली कैसे हो गया? मतलब उसने कोई और घर बनाया था, अब कोई और बना लिया। तो ये मेरे ख्याल में इतना भोंडा है। और मैं माजरत के साथ अपने भाई को, मेरा तो ये भाई है जियो वाला, जंग वाला, आज जंग ने हेडलाइन लगाई है। मतलब जंग को कोई शायद नजर नहीं आती, वो तो बिल्ली चूहों का भी हिसाब लेता है जो बनी गाला में हो। तो मेरे ख्याल में सहाफत करें, हम एहतराम करते हैं आपका, सहाफत करें, पर इतनी छोटी हरकतें ना। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।